एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में 4 भाई रहते थे। चौथे और सबसे छोटे भाई का एक हाथ कटा हुआ था। तीनों बड़े भाई उस पर हंसते थे और उसे टुंडा और टंडन कहकर पुकारा करते थे। बेचारा रात दिन भाइयों के मजाक का निशाना बनता था। तीनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थी। उनकी बहुत खूबसूरत बीवियां थी। घरेलू सुख के मजे उठाते थे और टुंडा गैर शादीशुदा था। बड़े भाई अपने आप में मस्त थे। उन्हें छोटे भाई की शादी की कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन टुंडे ने सोचा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये बात तो तय है कि मेरे बड़े भाई मेरी शादी करेंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेनामो निशान ही दुनिया से कूच कर जाऊं। जो आप अपना सगा नहीं, सगे उसके खाक सगे बनेंगे। मुझे खुद ही अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, खुद ही अपना ब्याह करवाना चाहिए। टुंडे ने पाई पाई जोड़कर अपनी शादी के लिए कुछ रुपए जमा कर रखे थे और अपनी दुल्हन के लिए कुछ कपड़ा लता जेवर गहना भी बनवा रखा था। एक रोज गाँव में अजीब हादसा हुआ। अचानक एक नौजवान हसीन कुंवारी लड़की की मौत वाकया हो गई। गाँव वाले उस जवान मौत पर बेहद दुखी थे। लड़की को गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। टुंडा जनाजे से लौटा तो चलते चलते रास्ते में उसने सोचा, मैं तो एक बेकार शख्स हूँ। कोई बाप अपनी बेटी की, कोई भाई अपनी बहन की शादी मुझसे करेगा नहीं। अचानक उसके जहन में एक अछूता ख्याल आया। टुंडे ने उस ख्याल को अमली जमा पहनाने का फैसला कर लिया। वो फौरन घर गया। उसने पोशीदा जगह से अपने जोड़े हुए रुपए, गहने और कपड़े निकाले। वहाँ से वो नाग की सेध में माछिन के पास गया और उन्हें कुछ रुपए देकर कहने लगा, दोस्तों तैयार रहना, मेरा निकाह हो गया है। आज रात हमने तुम्हारी भाभी की डोली लेकर आना है। आधी रात को टुंडा कहार को लिए कब्रिस्तान में जा पहुंचा। कहार पहले तो हैरान हुए कि भाभी की डोली उठाने कहाँ पहुँचे हैं। चूंकि रुपए लिए हुए थे इसलिए बेचू चरा टुंडे के कहने पर कब्रिस्तान में बनी सबसे ताजा कब्र की खुदाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कब्र खोद के खूबसूरत लड़की की नहाई धोई हुई लाश बाहर निकाली। टुंडे ने कफन अलहदा किया और लाश को अपने लाए हुए कपड़े और जेवर पहना दिए। मरी हुई लड़की बिल्कुल दुल्हन बन गई। वो रूप चढ़ा के चंदे आफ्ताब चंदे मेहताब, एक नजर देखने वाला बे इख्तियार बलाए ले। उसे पालकी में एक लकड़ी का सहारा देकर बिठाया गया। पालकी में रंग बिरंगे रेशमी पर्दे लटक रहे थे। 2 माछी आगे हुए और 2 पीछे। उन्होंने खूल की तरह बांस उठा के अपने कांधे पर रख लिए। दुहा मरे या दुल्हन नाई को अपने टके से काम। कहार डोली उठाए चल पड़े। टुंडा सहरा लगाए दूल्हा बना घोड़ी पर सवार आगे आगे रवाना हुआ। सुबह सवेरे ये मुख्तसर सी बारात एक गांव के पास से गुजरे। उसने इत्तेफाक से गांव के चौधरी की हसीनो जमील बेटी 3-4 सहेलियों के साथ सुबह की सैर करने के लिए खेतों में आई हुई थी। पुरवा चल रही थी और औस में भीगी खेतियां लहला रही थी। चौधरानी खुला खुला फिर रही थी। एक तो सुबह के मतर माहौल में तबीयत रंग पर आई हुई थी। उस पर सामने नजर जो की तो क्या देखती है कि एक बारात खराम खराम चली जा रही है। दले मियाँ आगे आगे घोड़े पर इटला हुए जा रहे हैं। माँ पर सहरा पगड़ी का शिमला निकला हुआ। गुद्र हुए बदन वाली हसीन चौधराइन के मन में चोहला आई, हम तो दुल्हन जरूर देखेंगे। उसने अपनी सहेलियों को साथ लिया। इठलाती हुई आगे बढ़ी और बारात का रास्ता रोकर कहने लगा, अरे अरे जरा की जरा डोली तो नीचे रखो, पर्दा उठाओ, हमें दुल्हन दिखाओ। टुंडा बोला, ना बाबा ना, मेरी वोटी तो बड़ी नाजुक है, बिल्कुल छुई मुई है, कहीं इसे हवा लग गई तो मर जाएगी। और अबे हाँ, मेरे पीर ने भी सख्ती से मना किया है कि अगर अपनी वोटी किसी को दिखाई तो ये मर जाएगी। तेरिया हथ यानी जिद तो सारी दुनिया में मशहूर है। सोने पर सुहागा ये अजीबोगरीब बात सुनकर लड़कियों को और तस हुआ कि ऐसी दुल्हन तो हम जरूर देखेंगे जो महज देखने से ही मर जाती है। कुछ किसान इर्द गिर्द हल जोत रहे थे, कुछ खेतों में नलाई कर रहे थे और कुछ फसलों को पानी दे रहे थे। उन्होंने जो गांव के चौधरी की बेटी को बारातियों से बहस मुबा करते देखा तो वह भी वहां आन धमके। जब सारी सूरत हाल का पता चला तो लोग एक जुबान होकर बोले, अरे ये तो आज तक हमने ना कहीं देखा ना सुना कि देखने से दुल्हन मर जाए। फिर वह हंसकर बोले, बाबा ये हमारे गाँव की लड़कियाँ हैं, दुल्हन देखना चाहती है तो दिखा दो। अगर तेरी दुल्हन मर गई तो इनमें से जिस लड़की पर हाथ रखेगा उसी से तेरे 2 बोल पढ़ा देंगे और उस लड़की को तेरे साथ भेज देंगे। ये सुनकर टुंडा बड़ी संजीदगी से कहने लगा, अब अपनी बात पर कायम रहना, मर्द की एक जुबान होती है। सबने मजाक मजाक में हाँ कर दी। चौधरी की बेटी ने धड़कते दिल के साथ डोली का रेशमी पर्दा उठाया। दुल्हन घूंघट काढ़े नीम दराज थी। जो ही घूंघट उठाया, है ये क्या? दुल्हन तो वाकई मर चुकी थी। ये देखकर टुंडे ने शोर मचा दिया, हाय हाय जालिमों ने मेरी नई नवेली वोटी को मार डाला, मेरी दुल्हन को मार डाला। मैं कहता रहा लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। अब अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे रिश्ता दे, मैं तो तुम लोगों से रिश्ता लेकर ही जाऊंगा। गाँव वालों की खूब कोहा छी छी हुई। कुछ और राह चलते लोग बीच में पड़े। आखिर फैसला हुआ कि अब तो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। चारों ना 4 लोगों ने टुंडे से कहा, तू जिस लड़की से कहे तेरा ब्याह किए देते हैं। टुंडे ने फौरन बढ़ के चौधरी की बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तो बस इसी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अगरचे लोगों ने ला
कहा कि ये वो गुड़ नहीं जो मक्खियाँ खाई। कोई बोला कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चौधरानी को हाँ करना पड़ी। ना चाहते हुए टुंडे से 2 बोल पढ़वा पड़े। टुंडे की दुल्हन बनना पड़ा। कोई कहता मखमल में टाट का पेव और कोई कहता हूर के पहलू में लंगूर। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन टुंडे ने एक कान बहरा एक गूंगा कर लिया। लोग बकते रहे मगर कावा दे आख्या टगे नहीं मरते। वो इस कान सुनकर उस कान उड़ाता रहा। टुंडे ने बारात पीछे मोड़ी और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक उजाड़ जगह वीरान सा कब्रिस्तान आया। वहीं मुर्दा दुल्हन को दोबारा कफन पहनाकर झाड़ियों के एक झुंड के पास दफन कर दिया गया। चौधरी की बेटी ने उसके उतरे हुए सुर्ख कपड़े और जेवर गहने वन के दरख्तों की ओट में जाकर पहने और जब बाहर आई तो देखने वाले देखते रह गए। ऐसा लगता था जैसे बहिश्त की हूर जमीन पर उतर आई है। टुंडे को यूं महसूस होता था जैसे जागती आंखों से सपना देख रहा हो। वो बार बार अपने चुटकी भर के देखता था कि वाकई ये हकीकत ही है। गुदाए हुए दूध की तरह गोरे चिट्ठे बदन वाली चौधराइन शर्माती लजा टुंडे की डोली में जा बैठी। कहारों ने हंसते खेलते डोली के बांस उठाकर कांधे पर रख लिए। टुंडा दुल्हा बना ठाठ से अपनी घोड़ी पर जा बैठा। जब ये बारात गांव में दाखिल हुई तो हर तरफ एक शोर सम मच गया। लड़के वाले पुकार पुकार के कहने लगे, टुंडा वोटी लेकर आया, टंडन वोटी लेकर आया। गांव की औरतें घरों की छतों पर खड़ी होकर गलियों में से गुजरती टुंडे की बारात देखने लगी। गर्ज टुंडा चांद का टुकड़ा डोली में लिए अपने घर में दाखिल हुआ। तीनों बड़े भाई हैरान परेशान भागे भागे आए। जब इतनी खूबसूरत दुल्हन देखी तो सर पीट कर रह गए। उनके तो वहम गुमान में यह भी नहीं था कि कभी टुंडे की शादी होगी। उस पर तुर्रा ये की इतनी हसीन वोटी। भाई जल बुनकर कोयला हो गए। वो टुंडे से कहने लगे, टंडन टंडन तू कहाँ से और कैसे इतनी सोहनी दुल्हन ब्याह के लाया है। टुंडा बड़े फखर से छाती पर हाथ मार के गर्दन उठाकर बोला, कल हमारे गांव में जो लड़की मर गई थी, मैं उसकी लाश टोली में डालकर साथ वाले गांव में ले गया। वहाँ जाकर मैंने एक आवाज लगाई, मरिया ले लो जिंदिया दे दे, मरिया ले लो जिंदिया या दे दो, यानी मुर्दा ले लो और जीती जागती दे दो। ये सुनकर गांव वालों ने मरी हुई लड़की ले ली और बदले में ये जिंदा लड़की मुझे दे दी। बस फिर क्या था, भाइयों की राल टपक पड़ी। अगरचे उनकी बीवियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हिरस और हवस से अंधे होकर उन्होंने सोचा हमारी औरतें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। दिन रात एक ही सूरत देख देकर हमारी तो आंखें सूज गई हैं। एक ही तरह की आवाज सुन सुन कर कान पक गए हैं। बस भाई बस बहुत हो गया। अब तो आंखों की जियाफत के लिए कोई और ही हसीन मुखड़ा होना चाहिए। कानों में रस पड़ने के लिए कोई और ही मीठी मीठी आवाज होनी चाहिए। ना सोचा ना समझा, उन्होंने उसी रात अपनी बीवियों को कत्ल कर दिया। रात गए डोलियों में डाल के कहारों के कांधे पर रखा और अपने अपने घोड़ों पर सवार उसी गांव की तरफ रवाना हो गए जहां से टुंडा चौधरी की बेटी ब्याह कर ले आया था। अभी फजर का तारा भी नहीं डूबा था कि गांव में जा पहुंचे और लगे आवाजें लगाने, मरिया ले लो जदिया दे दो, यानी मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। गांव के लोग आंखें मलते हुए जमाया लेते हुए घरों से निकले कि इलाही खैर ये क्या फता पड़ी है। जब उन्हें असल बात का पता चला तो सिट पिटा कर रह गए कि ये कौन सी नई फेरी फेर रहे हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ तीनों भाइयों को पकड़ लिया। कहार डोलियां वहीं छोड़ के यूं वहां से भागे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंह। गांव वालों ने डंडे निकाल लिए और तीनों को रुई की तरह धुन डाला। वो खबर ली कि तौबा ही भली। तीनों भाइयों ने अपनी बीवियों की लाशों को वहीं छोड़ा और रोते पीटते गिरते पड़ते पीठ सहला लौट के बुद्धू घर को आए। वाकई किसी का पक्का घर देकर अपना कच्चा गिरा नहीं देना चाहिए। पीछे से उनकी बीवियों को गांव वालों ने दफन किया। बेचारे कई हफ्तों तक चारपाई से पीठ लगाए हाय वी करते रहे। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। टुंडा अपनी नई नवेली लन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। बस थोड़े रुपए पैसे की कमी थी। बेचारे के पास सिर्फ एक मरियल सी भैंस थी जो भाइयों ने कमाल मेहरबानी करते हुए उसे दी थी। ये बाप की विरासत से वाहिद शह थी जो उसके हिस्से में आई थी। तमाम जमीनों उस भैंसों पर बड़े भाइयों का कब्जा था। जाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब शादी हुई तो टुंडे का हाथ तंग हो गया। बेचारे को माली परेशानी ने आ घेरा। बेचारा रात दिन खुदा से दुआएं मांगता था कि या अल्लाह इतनी खूबसूरत औरत तो दे दी तो साथ दौलत भी दे दे। भला कबाब के बगैर शराब पीने का क्या मजा। टुंडा रोज अपनी मरियल भैंस चराने के लिए दरिया के किनारे ले जाता। भैंस दरिया के पास उगी ताजा और हरी हरी घास चरने लगती और टुंडा शीशम के एक घने दरख्त की छाव में जाकर बैठ जाता। कुछ देर अपनी भैंस को दरिया से पानी पिलाता और दोपहर को चौधरी की बेटी सर पर रोटियों की चंगेल, सालन की कटोरी और लस्सी का गड़वा रखे हुए आती। पास ही एक बूढ़ा गडरिया भी अपनी 50 से 60 भैंसे चराया करता था। एक दिन टुंडा बूढ़े से पूछने लगा, बाबा तेरे पीछे रोटी नहीं आती? बाबा बोला, बेटा मैं अकेला हूँ, छड़ा छांट हूँ, ना बीवी है ना बच्चे हैं, आगे नाथ ना पीछे पगा, मेरा कोई वाली वारस नहीं, मेरे पीछे कौन रोटी लेकर
आएगा। शाम को घर जाता हूँ, खुद ही आटा गूंथता हूँ, हांडी चढ़ाता हूँ और दाल दलिया जो पता है सब्र शुक्र करके खा लेता हूँ। बाबा जी के दाल दलिये के मुतालिक सुनकर टुंडे ने अपने जहन में खिचड़ी पकाना शुरू कर दी। चंद दिन बाद उसने बूढ़े को रस्सियों से बांध और उसे उठाकर दरिया में ला फेंका। उसकी सारी भैंसों को हाँक हाँक के इकट्ठा किया और अपने घर ले आया। उसके भाइयों ने जो 50-60 भैंसें देखी तो आंखें खुली की खुली रह गई। हैरान होकर पूछने लगे, टुंडे तेरे पास तो एक बलियल सी भैंस थी, ये इतनी ढेर सारी भैंसें कहाँ से आ गई? टुंडा बोला, भाइयों आजकल दरिया में पानी चढ़ा हुआ है। दरिया में मुझे सब्ज चगा पहने ख्वाजा खिजर अल सलाम नजर आए। मैंने दरिया में बेधड़क छलांग लगा दी। मैं ख्वाजा खिजर के पास गया तो उन्होंने मुझे ये सब माल डंगर और मवेशी तोहफे में दिए। भाइयों कुछ ना पूछो, वहाँ तो बड़े मजे थे। दरिया की मौजों में बड़ी मौजें थी। और भी बहुत से लोग थे। सब कहने लगे, टंडन यही रहो, खाओ पियो मजे उड़ाओ। लेकिन मैंने कहा ना बाबा ना, पीछे मेरा घर अकेला है, मैंने वापस जाना है। तब ख्वाजा खिजर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, टंडन बेटा यहाँ खुदा का दिया बहुत कुछ है, ये माल डंगर साथ ले जाओ और हाँ अगर और भी कोई गरीब हो तो उसे भी भेज दो, ऐसे ही भूखे ना मरते रहो। ये सुनकर एक दफा फिर भाई लालच में आ गए और उनके मुंह में पानी भरिया। उन्होंने दिल में कहा, हम भी ख्वाजा खिजर से भैंसे लेकर आते हैं। हमारा भाई टुंडा भी अभी 50-60 भैंसे लिए फिरता है, तो फिर हम क्यों ना बहते दरिया में हाथ धोए। हम भी दरिया में ख्वाजा खिजर से मिलते हैं। बड़ी खुशामद से कहने लगे, प्यारे भाई टुंडे हमें भी ख्वाजा खिजर से मिला दे। टुंडा बोला, क्यों नहीं। करीब ही एक बूढ़ी कुम्हारी खड़ी थी। टुंडे की बातें उसके कान में भी पड़ गई। उसने सोचा, मैं भी बहती गंगा में चुल्लू भर लूं। कुम्हारी का एक ही बेटे था, मनन तो मुरादों का पाला हुआ। वो टुंडे से बड़ी लजा जज से कहने लगी, जब ख्वाजा खिजर से भैंसे लेने जाओ तो मेरे बेटे को भी साथ ही ले जाना। हम सारा दिन जमींदारों की झड़कियाँ सुनते रहते हैं, हमारी भी तकदीर जाग जाएगी, हमें भी 20 भैंसे मिल जाएंगी। टुंडा बोला, अम्मा मेरा क्या जाता है, मैंने कौन सा भैंसे अपने पल्ले से देनी है। सो बिस्मिल्लाह, जब हम जाने लगे तो तुम भी अपने बेटे को हमारे साथ कर देना। फिर वो उनसे कहने लगा, हम कल सुबह सवेरे ख्वाजा खिजर से मिलने दरिया पर जाएंगे और हाँ अपने साथ 500 से 600 रस्से भी लेते आना। जाहिर है इतनी भैंसे हम रस्सों के बगैर कैसे दरिया से खींचकर किनारे तक लाएंगे। सब खुश हो गए और आने वाले दिनों के मीठे ख्वाब देखने लगे। उनके ख्वाबों में हर तरफ भैंसे ही भैंसे फिर रही थी और डकरा की आवाजें निकाल रही थी। अगली सुबह टुंडे के तीनों बड़े भाई, कुम्हारी और उसका बेटा सब हंसते खेलते भैंसे लेने के लिए हाथों में रस्से पकड़े दरिया की तरफ रवाना हुए। टुंडा उन्हें दरिया के उस हिस्से पर ले गया जहाँ सबसे ज्यादा और सबसे गहरा पानी था। फिर दरिया के किनारे खड़े होकर उस तरफ इशारा करते हुए बोला, इसी जगह कल मैं गया था, यही ख्वाजा खजर रहते हैं। मैं तुम सबको भी यहीं हैंकता हूँ, शाम तक तुम भी भैंसे लेकर आ जाओगे। सब हंसी खुशी तैयार हो गए। सबसे पहले टुंडे ने अपने तीनों भाइयों के हाथ पांव बांधे, फिर कुम्हार की बारी आई। उसके बाद सबको बारी बारी उठाकर दरिया में फेंक दिया। कुमारी भी दरिया के किनारे पास ही खड़ी देख रही थी। जब वो पानी में गौते खाने लगे, लहरों के थपेड़ों से आगे बहने लगे तो कुम्हारी बोली, वे टुंडे ये तो सब डूब रहे हैं और आगे को बहते चले जा रहे हैं। ये सुनकर टुंडा बोला, माई इस जगह पहरा बड़ा सख्त है, सिपाहियों ने कहा होगा ये दरवाजा बंद है, अगले दरवाजे से आओ। फिर वो कुम्हारी को लेकर ये कहता हुआ गांव वापस आ गया कि माई आजा हम चलते हैं, वो लोग खुद ही शाम तक लौट आएंगे। घर अब बूढ़ी कुमारी ने पहला काम ये किया कि सहन में जल्दी जल्दी बहुत सी नई खुलियां लाकर रख दी कि मेरा बेटा भैंसे लेकर बस आता ही होगा। शाम हो गई मगर कुम्हार और टुंडे के तीनों भाई वापस ना आए। रात का दूसरा पहर था। कुम्हारी अपने बेटे की राह तकते तकते हार गई। आखिर टुंडे का दरवाजा जा खटखटाया। टुंडा आंखें मलता हुआ बाहर निकला तो बोली, अरे टंडन वो तो आए नहीं। टुंडा बोला, माई फिक्र ना करो, मैं सुबह दरिया पर जाऊंगा और उनका पता करके आऊंगा। बूढ़ी कुमारी बेचारी अफसुर्दा सी वापस चली गई। अगले रोज कुमारी फिराई और परेशान सी आते ही कहने लगे, वे टुंडे कुछ पता चला। टुंडा बोला, माई मैं सुबह फजर की बांग के वक्त ही दरिया पर चला गया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो मुझसे कहने लगे, हमने वापस नहीं जाना, यहाँ तो बड़ी मौजें हैं, बड़े मजे हैं। यहाँ मैंने बड़ी मिन्नतें की लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। तेरे बेटे ने खास तौर पर ये पैगाम दिया है कि मेरी माँ से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भैंसों का दूध पी रहा हूँ, मक्खन खा रहा हूँ। बूढ़ी माँ ने सुना तो आंखें चमकने लगी, बाग हो गई और टुंडे को दुआएं देकर लाठी टेक दा ये कहती हुई घर की ओर चल दी। हमारी तो जैसे तैसे गुजरने थी, गुजर गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है, बेटे की तरफ से जी मुतमिन हुआ। चलो निगाहों से दूर सही है तो अच्छी जगह, अब मैं सुकून से मर सकूंगी। टुंडे ने अपने भाइयों के घर बार, जमीन जायदाद और रुपए पैसे और मवेशियों पर कब्जा जमा लिया। खूबसूरत औरत तो पहले ही मिली हुई थी, अब बेशुमार दौलत भी हाथ आ गई। टुंडा गांव का चौधरी बन गया और बड़ी शान से गर्दन अकड़ा सर ऊंचा करके जीने लगा।